एलिज़ाबेथ होम्स, नाकिस ब्लड टेस्टिंग आला उन्हें ले डूबा। एलिज़ाबेथ होम्स एक अमेरिकी मोजिद और कंपनी की मालकन थी। 2015 में उन्होंने उस वक्त अमेरिका की सबसे कम उम्र और अपनी मदद आप के तहत खातून अरबपति बनने का एजाज हासिल किया था, जब उनकी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी थेरानोस की मिल्कियत में $9 अरब जमा हो चुके थे। इस कंपनी ने खून टेस्ट करने वाला एक जदीद आला तैयार करने का दावा किया था और उसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा था। इस कामयाबी के फौरन बाद एलिज़ाबेथ होम्स की शोहरत बाम उरूज पर पहुंच गई और टाइम मैगजीन ने उन्हें 2015 की इंतहाई बासर 100 आलमी शख्सियात की फहरिस्त में शामिल कर लिया। लेकिन अरबपति की हैसियत से उन्हें जिंदगी गुजारने का बहुत मुख्तसर मौका मिला। 2016 में सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेटेड सर्विसेज ने एलिज़ाबेथ की कंपनी का मुआयना किया, जहां सीएमएस के जिम्मेदारों को बताया गया कि ब्लड टेस्टिंग आला फिलहाल तैयारी के मराहिल में है। तफ्तीश के बाद ये करार दिया गया कि थेरानोस के आले से किए जाने वाले ब्लड टेस्ट बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हैं और इससे मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ये भी कहा गया कि इस कंपनी में सरमायाकारी करने वालों को गुमराह किया गया। इन इल्जामात के बाद एलिज़ाबेथ होम्स की साख और निजी दौलत को जबरदस्त धचका लगा। सितंबर 2018 में थेरानोस कंपनी अपने अंजाम को पहुंची। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एलिज़ाबेथ और उसके साबिक पार्टनर सनी उर्फ रमेश बलवानी के खिलाफ वायर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया। थेरानोस कंपनी के साबिक सीईओ रमेश बलवानी के बारे में कहा जाता है कि वो एलिज़ाबेथ के साबिक बॉयफ्रेंड और पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी हिंदू हैं। वायर फ्रॉड धोखाधड़ी की वो किस्म है जिसमें किसी भी किस्म के टेली मवासलात वसाइल या इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है। 2016 में फोर्ब्स मैगजीन ने एलिज़ाबेथ होम्स की दौलत सिफर जाहिर की थी और फॉर्चून ने उन्हें दुनिया की सबसे मायूस कुन लीडर का खिताब दिया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।